राम राम दोस्तों। आज का अपडेट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हमारे ग्राम पंचायत बनाल जो कि रियूर गांव में उपस्थित हैं, स्कूल हैं, डिस्पेंसरी है और हमारे पंचायत भवन भी है, पटवारखाना भी है। तो देखिए आप इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ ये कि हमारे स्कूल में, ग्राउंड में, सड़क में सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। आप देखते रहिए। इतनी स्थिति भयावह हो गई है कि मतलब हालत ख़राब है और ऐसा लग रहा है यदि बारिश इसी तरह चलती रही तो शायद ही ये बिल्डिंगें, वैसे भी तो नई बची हुई है, परंतु फिर भी एक हमारी ये जो लाल वाली नई बिल्डिंग है ये थोड़ा देखने के काबिल है। देखिए, गवर्नमेंट रियूर स्कूल जो कि ग्राम पंचायत बनाल के अंडर पड़ता है। और ये देखिए लाशे, इसके ऊपर जो स्कूल दिख रहा है इसको भी देखिए। ये जो है जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है, इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। और ये रोडों के हाल हैं। ये हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इसकी हालत भी देखिए क्या हालत हो चुकी है। ये हमारे इलाके के हाल है। और इसके नीचे एक बस्ती है। यदि इसी तरह से ये सारी स्थिति बनी रही तो शायद ही मुमकिन होगा कि वो गांव बच पाएगा, क्योंकि ये इस तरह से जर्जर हो गया। क्योंकि इसका देखो मार्बल भी बुरी तरह से, और इसका गेट सारा जो पौड़ियाँ थी वो टूट करके बिखर गई हैं। इतनी भयावह स्थिति है कि बोलने के लायक कोई बात नहीं बची हुई है। तो मैं आपको इस अपडेट के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लगातार बारिशें, जैसे और जगह ऐसी स्थिति बनी हुई है वैसे देखो हमारे हेल्थ सेंटर की स्थिति बनी हुई है और बहुत बुरे हाल है। और मैं जो है आपको इस तरह के लाइव बताता रहूँगा। ये देखिए हमारा ये पटवारखाना है, इसमें भी देखिए क्या हालत बन गई है, जर्जर अवस्था में बुरी हालत है, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा हुआ है। पटवारखाने के हाल हैं, आपको मैंने सब सेंटर भी बताया। और ये स्थिति बनी हुई है हमारे इस गांव की, इस स्कूल की, इस स्थान की। तो मैं बार बार अपने प्रशासन से ही मांग करूंगा कि आप स्पॉट पे देखिए क्या हालत हो गई है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं, ये जो हैं डर लगता है। अब ऐसा लग रहा है कि ज़मीन जो है, ये बिल्डिंग है, जमी दोज हो रही है। देखिए कितना गहरा गड्ढा पड़ गया है, पूरा फर्श नीचे बैठ गया है। हालत ख़राब होती जा रही है दिन प्रतिदिन। लोग जो हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। स्कूल में बच्चों के लिए छुट्टियां दे दी गई हैं क्योंकि इतनी भयावह स्थिति है। देखिए आगे भी मैं बताता हूँ इस बिल्डिंग के हाल। ये है हमारा स्कूल, जो नई बिल्डिंग भवन है, इसकी हालत तो देखिए, क्योंकि ये तो अभी नया बना था। इसकी भी जो बरामदे की जो टाइलें हैं वो फट रही है। और इसका देखो, इसकी जो पौड़ियाँ हैं, जो नींव है, ये देखिए इसकी जो टाइलें हैं वो बुरी तरह से हिल चुकी हैं। अब ऐसा लग रहा है कि इसी तरह बारिश और दिन रही तो शायद ही ये बिल्डिंग भी कहीं इसी तरह क्रैक ना हो जाए। ये हमारी दूसरी बिल्डिंग है, इसको मैंने बाहर से भी बताया था आपको। ये हमारे जो मेन गेट, जो पौड़ियाँ थी, इसकी स्थिति बनी हुई है। आप देखते रहिए लाइव, क्योंकि इसके बारे में अब बोलना भी उचित नहीं समझ रहा हूँ। क्योंकि हम तो इस गांव में इस ज़मीन को देख कर के अब ही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद ही हमारे लिए कोई चीज़ बच पाएगी। नामुमकिन ही है, ये वीरान अवस्था बन चुकी है। देखिए, देखिए कितना भयावह स्थिति बनी हुई है, डरावना। ये पौड़ियाँ स्कूल की थी, बच्चों का आना जाना भी अब यहाँ से भी बंद हो गया। ये गेट, ये बिल्डिंगें, ये पिलर सारे देखते रहिए आप धीरे धीरे। और ये स्थिति बनी हुई है क्योंकि कोई भी कोई भी चीज़ जो है सुरक्षित नहीं है। तो किस तरह से
प्रशासन को इनको मेंटेन करेगा, किस तरह से सरकार इनकी मेंटेनेंस के लिए कैसे सुधार लाएगी, ये तो अब समय बताएगा। परंतु आज की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय और भयानक है, और इससे अब डर लगने लगा हुआ है हमें, क्योंकि ये देखो नई बिल्डिंग के हाल, इसका ग्राउंड जो है 3-3 4-4 फुट बैठ गया, और इसकी पौड़ियाँ जो हैं वो भी नीचे कम से कम, देखिए मैं बताता हूँ थोड़ा सा आगे चलिए। ये जो पौड़ी है ये थोड़ा सा बताते हैं आपको, थोड़ा वो देखो पौड़ी के बीच में कम से कम को 3-4 फुट जो है वो गैप पड़ चुका है। अब जो है स्कूल का प्रशासन भी कांप उठा हुआ है कि किस तरह से हम यहाँ बच्चों को रखेंगे, किस तरह से यहाँ पर पढ़ाई करवाएंगे। बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है, जो कि बहुत ही दयनीय है स्थिति। दिन प्रतिदिन हालात खराब होते जा रहे हैं। देखिए ग्राउंड के हाल कितना नीचे बैठ गया है, ये तो बहुत स्थिति है। देखिए पौड़ियों का जो मैं बोल रहा हूँ, तो अभी पहुँचा मैं कैमरे लेकर के, ये स्थिति बनी हुई है जो नई बिल्डिंग है। ये हालात हमारे इलाके के हैं। तो दोस्तों मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और भगवान से प्रार्थना भी करें कि हमारा जो स्थानीय एरिया है वो भगवान रक्षा करे, क्योंकि इस तरह से ये ज़मीन चलती रही तो शायद ही यहाँ बचना